तुम हमें क्या खिला रही हो? तुम्हारे खाने में अब वो पहले वाली बात नहीं। इतना खराब सामान का खाना तुम हमें बेच रही हो। क्या तुम जंगल के पशु पक्षियों को बीमार करना चाहती हो? अरे खराब खाना? भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो हमेशा अच्छा ही सामान इस्तेमाल करती हूँ और बहुत दिल से खाना बनाती हूँ। झूठ मत बोलो, हमें सब पता है। तुम ये बेकार बेकार खाना बना के हमसे पैसे लूटना चाहती हो और अमीर बनना चाहती हो। टूनी सोच में पड़ जाती है कि मेरा खाना खराब कैसे हुआ? मैं तो हमेशा अच्छा सामान इस्तेमाल करती हूँ। ये कहानी है मधुबन जंगल की। वहाँ सारे पशु पक्षी एक दूसरे के साथ बहुत ही मिलजुल कर और प्रेम भाव के साथ रहा करते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम टूनी था। वह एक समझदार और मेहनती पक्षी थी। वो अपनी बेटी चिंकी के साथ जंगल के एक छोटे से कोने पे रहती थी। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन सर्दियां और भोजन की कमी के कारण टूनी को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन सुबह के समय जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थी। टूनी अपने घोंसले में चिंकी के साथ बैठी थी। खाने की कमी की वजह से दोनों भूखे थे। माँ, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे? बेटा, मुझे अपने हुनर का इस्तेमाल करना होगा। मैंने सुना है कि जंगल के बाकी पक्षी और जानवर स्वादिष्ट खाना ढूंढ रहे हैं। अगर मैं खाना बनाकर उन्हें बेचूं, तो शायद हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। टूनी जंगल में जाती है और ये ढूंढती है कि बाकी सारे जानवर कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, और वह अन्य जानवरों से अपनी योजनाओं को भी साझा करती है। टूनी उड़ते उड़ते मीना के पास जाती है। मीना, दरवाजा खोलो। मैं टूनी हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मीना बुलबुल, मैंने सोचा है कि मैं खाने का व्यवसाय शुरू करूंगी। बताओ, क्या मेरा यह विचार ठीक है? ये तो बहुत अच्छा विचार है टूनी। तुम्हारे खाने का स्वाद तो सबको पसंद आएगा। इस काम में अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा सूखा अनाज दे सकती हो? मेरे घर में कुछ भी नहीं, तो मैं व्यापार कहाँ से शुरू करूँगी? जैसे ही थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी, मैं तुम्हारा ये उधार चुका दूंगी। टूनी किसी तरह मीना की मदद से मिले अनाज से कुछ खाने लायक बनाने की कोशिश करती है। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई उसका बनाया खाना ज़रूर खरीदेगा और उसका व्यापार चल निकलेगा। टूनी उड़ते उड़ते अपना खाना लिए तोते के घर पहुंचती है और वहां आवाज़ लगाकर कहती है, तोता बहन, मैं टूनी। मैं खाना बना के लाई हूँ। क्या आप मेरे से थोड़ा खाना खरीदना चाहोगे? मैंने अनाज की खिचड़ी बनाई है। टूनी की आवाज़ सुनकर रानी तोती बाहर आती है। अरे टूनी, मुझे नहीं पता था कि तुम खाना बनाकर बेच रही हो। अगर पता होता तो आज मैं खाना नहीं बनाती। मुझे आज माफ करना, लेकिन मैं कल तुमसे जरूर कुछ ना कुछ खरीदूंगी। टूनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो बिल्कुल मायूस नहीं होती। उड़ते उड़ते वो एक छोटे से झोपड़े के पास पहुँचती है। आवाज़ लगाकर कहती है, क्या अंदर कोई है? क्या कोई रहता है अंदर? मेरा नाम टूनी है। मैं खाना बनाकर लाई हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। क्या आप थोड़ा सा खाना लेना चाहेंगे? अचानक झोपड़े से एक आवाज़ आती है। हाँ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। कहो बेटी, तुम कौन हो और ये खाना बनाकर क्यों बेच रही हो? बूढ़ी अम्मा, मेरा नाम टूनी है। मैं बहुत गरीब हूँ और अपनी बेटी का लालन पालन करने के लिए मुझे मजबूरी घर घर जाके खाना बेचना पड़ रहा है। क्या आप थोड़ा सा खाना लेना पसंद करेंगी? हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं। मैं तो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि दाने खुद इकट्ठे नहीं कर पाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम यहाँ आज खाना लेकर आ गई। टूनी बूढ़ी चिड़िया को खाना खिलाती है। अरे वाह टूनी,
तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन बेटा ऐसे घर घर खाना जान के बेचोगी तो कितने ही घर जा पाओगी। मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। मेरे घर के पीछे एक खाने का ठेला खड़ा है। जब मेरे पति जिंदा थे तो वो यही व्यापार किया करते थे। मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे वो किसी काम का नहीं। तुम उसे ले जाओ और जंगल में किसी सही जगह जाकर उस ठेले पर खाना बनाकर बेचो, शायद तुम्हारा व्यापार चल निकले। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे तो मेरी बहुत ही मदद हो जाएगी। मुझे जगह जगह जाना नहीं पड़ेगा और मैं समय से अपने घर भी पहुंच पाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। टूनी एक छोटे से पेड़ के नीचे अपने खाने बेचने का स्टॉल लगाती है। टूनी का खाना जंगल में लोकप्रिय हो जाता है। सभी जानवर उसके स्टॉल पर आते हैं। ट्यूनी, तुम्हारी खीर तो गजब की है। ऐसी खीर तो मैंने कभी नहीं खाई। तुम्हारा बेरी सूप तो कमाल का है, मैं रोज इसे पीने आऊंगा। यह सब दूर डाल पर बैठे कालू और कावेरी देख रहे थे। देखो तो सही, ट्यूनी ने कितनी जल्दी पैसा और प्रसिद्धि कमा ली। हम तो उससे ज्यादा होशियार हैं, क्यों ना उसकी सफलता का फायदा उठाएं। सही कहा, चलो उससे मीठी बात करके उसका भरोसा जीत लेते हैं। फिर देखो कैसे उसकी मेहनत का फल हमारा हो जाता है। कालू और कावेरी उड़ते उड़ते टूनी के पास आते हैं। टूनी, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। क्या हमें भी तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा? हम मिलकर और बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। क्यों नहीं कालू भाई, अगर हम साथ काम करेंगे तो हम और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। टूनी ने अपनी रेसिपी और अपना सामान का एक हिस्सा कालू और कावेरी को सौंप देती है। टूनी से उसकी खीर और सूप की रेसिपी लेकर कालू, कौवा और कावेरी उड़कर राशन वाले की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे ओ राशन वाले कबूतर भैया, एक बात तो बताना, तुम्हारे ये दुकान पर इतना जो अनाज होता है, क्या तुम सारा बेच देते हो? अरे कहाँ कालू भाई, सारा अनाज थोड़ी नहीं बिकता है। कई बार तो अनाज खराब भी हो जाता है, और अगर बारिश पड़ जाए तो पूछो ही मत। मुझे तो कई बार बहुत सारा सामान फेंकना पड़ता है, बहुत नुकसान हो जाता है। अच्छा, अगर हम तुम्हें एक तरकीब बताएं जिससे तुम्हारा नुकसान भी नहीं हो और हमारा भी काम बन जाए, तो तुम हमारी मदद करोगे? एक काम करो, तुम अपना सारा खराब अनाज हमें आधे दामों पे बेच दो। इससे तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा और तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अरे कालू भाई, लेकिन खराब अनाज का तुम करोगे क्या? ये तो तुम खा भी नहीं पाओगे। अब इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिनते हो? बताओ, बेचोगे हमें अनाज? ये कहकर वो कबूतर से खराब अनाज खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि कम पैसों में खरीदा हुआ सामान टूनी के नाम से बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। कुछ दिनों बाद जंगल के जानवर टूनी से शिकायत करने आते हैं। टूनी, अब तुम्हारे खाने का स्वाद पहले जैसा नहीं है। खीर में कुछ तो गड़बड़ है और सूप तो पीने लायक भी नहीं रहा। तुम हमें खराब खाना क्यों दे रही हो? हम तुम पर इतना भरोसा करते हैं। टोनी परेशान हो जाती है। वह अपने खाने की गुणवत्ता की जांच करती है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हमेशा अच्छे सामान का ही इस्तेमाल किया है। जब जंगल में यह बात फैल जाती है कि टूनी अच्छा खाना नहीं बेच रही, तो मीना टूनी के पास आती है। टूनी, मैंने देखा कि कालू और कावेरी तुम्हारे नाम पर खराब खाना बेच रहे हैं। मुझे लगता है वो तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठा रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तो उन पर भरोसा किया था। अब मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी। रात का समय होता है। टूनी छुपकर कालू और कावेरी की हरकतें देखती है। वह देखती है कि वे खराब खाने का इस्तेमाल करके खाना बना रहे हैं और उसे टूनी के नाम पर बेच रहे हैं। अब तो सब साफ हो गया। मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ये सब बातें सबके सामने लानी पड़ेंगी। अगले दिन
टूनी जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करती है। दोस्तों, मैंने आपको खराब खाना कभी नहीं बेचा। यह सब कालू और कावेरी की चाल थी। वे मेरे नाम पर खराब खाना बेच रहे थे। टूनी सबको सबूत दिखाती है, कालू और कावेरी का खराब सामान और खाना बनाते हुए का वीडियो। हमें माफ करना टूनी, हम तो तुम ही पर शक कर रहे थे। अब सब साफ हो गया, कालू और कावेरी ने हमें धोखा दिया है। कालू और कावेरी टूनी के पास आते हैं। टूनी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अब से मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। हमें माफ कर दो। गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। टूनी का खाना फिर से लोकप्रिय हो जाता है। जंगल के सभी जानवर उसका समर्थन करते हैं। टोनी, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने तुम्हें फिर से सफलता दिलाई। हम सब तुम्हारे साथ हैं। यह सब आपकी मदद और मेरे विश्वास की वजह से संभव हुआ। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जंगल के सभी जानवर मिलकर टूनी की तारीफ करते हैं। कालू और कावेरी भी ईमानदारी से काम करना शुरू कर देते हैं। मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता की कुंजी है। अगर आप दूसरों को धोखा देंगे तो एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? धोखा कभी स्थायी सफलता नहीं देता। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से ही सच्ची सफलता और इज्जत मिलती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।